हेलो एवरीवन। सो आज हम करने जा रहे हैं हमारा फर्स्ट प्रोग्राम इन दिस कोर्स जो कि आपको हेल्प करेगा टू बिल्ड योर प्रॉब्लम सॉल्विंग लॉजिक्स। सो जब भी आपको कोई प्रॉब्लम दी जाती है जिसे आपको सॉल्व करना है, द फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। आपको एग्जैक्टली ये पता होना चाहिए कि आपसे क्या आउटपुट एक्सपेक्टेड है, हमें रिजल्ट क्या चाहिए। सो इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि आपको कैलकुलेट करके प्रिंट करना है एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो ये तो मुझे चाहिए रिजल्ट। मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि दिस इज द रिजल्ट। नाउ वी कम टू द डिजाइन ऑफ दिस। डिजाइन में आप ये सोचोगे कि एरिया और सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए आपको इनपुट क्या चाहिए होगा, आप यूजर से क्या वैल्यूज लोगे। तो हम यहाँ पर यूजर से क्या ले सकते हैं, रेडियस, क्योंकि सर्कल कैसे डिफाइन होता है, बाय इट्स रेडियस। तो आप सेंटर से सेम रेडियस का सर्कल बनाते हो एंड दैट इज हाउ वी डिफाइन अ सर्कल। अब उसी के बेसिस पे आप एरिया एंड सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपको इसके फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, राइट। सो हमें पता होना चाहिए इनपुट क्या लेना है। सेकेंड, व्हाट प्रोसेसिंग वी नीड टू डू, हमें क्या प्रोसेसिंग करनी है। हमें एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर पता होना चाहिए। देन वी विल राइट इट इन द कोडिंग एंड फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो हमको शो करना है। तो आप जो भी प्रोग्राम्स बनाते हो वो अलग अलग कैटेगरी में आएंगे, जैसे कि वी हैव सीक्वेंशियल प्रोग्राम्स, वी हैव कंडीशन वाले प्रोग्राम्स, फिर जिसके अंदर हम रेपिटेशन करते हैं, लूप्स लगाते हैं। तो हम धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल अपने प्रोग्राम्स का इंक्रीज करते जाएंगे जैसे जैसे आप काम करते जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास पहली चीज़ जो आ जाती है वो है कि इसको अगर मैं इंग्लिश में डिफाइन करूँ तो इसका एल्गोरिदम क्या होगा। एल्गोरिदम कुछ ऐसा होना चाहिए कि रीड द रेडियस। आप यूजर से पहले रेडियस ले लीजिए कि भाई सर्कल का रेडियस है क्या, है ना। रेडियस रीड करने के बाद आपको कैलकुलेट करना है एरिया, जिसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, राइट। देन वी हैव सर्कमफ्रेंस जिसका फॉर्मूला है 2 इंटू पाई इंटू आर। आप पाई की जगह पर 22/7 भी लिख सकते हो या 3.14 भी लिख सकते हो। पाइथन लैंग्वेज के अंदर हमारे पास एक स्पेशल कमांड होती है इम्पोर्ट मैथ। सो ये एक एक्स्ट्रा फाइल है जो मैं अपने प्रोग्राम में ऐड कर सकती हूँ और फिर मैं math.py लिखकर भी पाई को यूज़ कर सकती हूँ। तो मेरी मर्जी है, मैं 22/7 लिखूँ, 3.14 लिखूँ या ऐसे लिखूँ, एनी हाउ। बट एल्गोरिदम तो आपका सिर्फ इतना सा ही है और वो कहता है कि भाई जब कैलकुलेट हो जाए तो प्रिंट करवा दिया जाए। सो दैट इज द बेसिक लॉजिक। सो ये एक सीक्वेंशियल प्रोग्राम है जहाँ पे आप यूजर से इनपुट लेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे और रिजल्ट को शो कर देंगे, ठीक है। सो चलिए देर किस बात की, ये बनाते हैं इस प्रोग्राम को। तो इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हम यहाँ से जाएंगे न्यू फाइल पे, और जब आप न्यू फाइल क्रिएट करते हैं द फर्स्ट थिंग इज टू इनपुट द वैल्यूज। इनपुट करना है आपको, क्या इनपुट करना है, रेडियस। वेरिएबल्स का नाम मीनिंगफुल देना चाहिए। तो अगर आप छोटा नाम भी दे रहे हो तो आप आर ले सकते हो, RAD ले सकते हो, बट इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड दैट टेक योर वेरिएबल नेम्स मीनिंगफुल, ताकि कोई दूसरा प्रोग्रामर भी लेटर ऑन आपके प्रोग्राम्स को देखे तो उसको पता हो कि आपका प्रोग्राम क्या कर रहा है। और आप उससे पहले कमेंट्स भी दे सकते हैं। पाइथन में सिंगल लाइन कमेंट के लिए हमारे पास हैश होता है। मल्टीपल लाइंस अगर आपको लिखनी है तो आप 3 कोट्स 3 बार दोगे, मल्टीपल लाइंस लिखोगे और 3 कोट्स से उसको बंद कर सकते हैं। मुझे सिंगल लाइन चाहिए तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रोग्राम टू कैलकुलेट एंड प्रिंट एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, ठीक है। सो अब रेडियस आप यूजर से इनपुट करना चाहते हो, रेडियस पॉइंट्स में हो सकता है, तो मैंने टाइप कास्ट करवा लिया फ्लोट में और यूजर को बोला कि एंटर रेडियस ऑफ सर्कल। सो यहाँ पे यूजर आपको एक रेडियस देगा। नाउ सिंपल, वी जस्ट हैव टू मेक द कैलकुलेशंस। सो हमने लिख दिया एरिया इज इक्वल टू 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर है तो रेज टू द पावर 2 कर सकते हैं। सर्कमफ्रेंस के लिए मैंने CIR वेरिएबल का नाम लिया है, आप चाहो तो पूरा भी लिख सकते थे। एंड देन यू हैव टू राइट दिस। पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो वेरिएबल का नाम आप ले रहे हो वही आपको थ्रू आउट द प्रोग्राम यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने ऊपर रेडियस लिया है तो नीचे भी रेडियस ही लिखना पड़ेगा। एंड द सेम केस, बिकॉज पाइथन इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ठीक है। तो जिस केस में आप लिख रहे हो उसी केस में आपको नीचे भी उसको लिखना है। सर्कमफ्रेंस इज, तो जो चीज़ डबल कोट्स में है वो तो सिर्फ एक मैसेज है और उसके बाद आपके वेरिएबल की जो वैल्यू है वो हम प्रिंट करा देंगे। सो इसका नाम मैंने दे दिया लेट्स से सर्कल। आप अपना पोजीशन सेलेक्ट कर सकते हो, कहाँ पे आप सेव कर रहे हो। यू कैन मेक अ फोल्डर एंड सेव ऑल योर प्रोग्राम्स देयर, ताकि आपको ट्रैक रहे
कि आप क्या क्या प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस कर चुके हो। आप गिटहब रिपॉजिटरी भी बना सकते हो और वहाँ पर भी अपने सारे प्रोग्राम्स डाल सकते हो ताकि आपके पास कलेक्शन रहे आपके प्रोग्राम्स की। सो इफ़ आई एंटर 3.8 तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एरिया इज 45.3416, सर्कमफ्रेंस इज दिस। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, है ना भाई, पूरा भरोसा है हमें तो पाइथन पे कि पाइथन सही ही कैलकुलेट करके देख रहा है अगर आपने फॉर्मूला सही लिखा है। सो अगर आप फॉर्मूला सही लिख रहे हो तो बेचिंत रहो, जो आंसर है वो हमेशा सही ही आएगा, राइट। सो दिस इज हाउ वी आर गेटिंग द रिजल्ट। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया। अब इस रिजल्ट को कैसे आपको थोड़ा और अच्छा बनाना है वो तो टोटली आपके ऊपर होता है एज अ प्रोग्रामर। जैसे मैंने अगर इसको सेंटीमीटर में पूछा होता तो मैं यहाँ पर लिख सकती थी सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आई कुड हैव रिटन स्क्वायर सेंटीमीटर लाइक दिस, है ना। और यहाँ पर आप इसके सामने सिर्फ सेंटीमीटर लिख सकते थे। और अगर आपको थोड़ा और अच्छा बनाना होता है तो आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते थे कि पहले आप ऐसे लाइंस दे दो। तो इट इज़ टोटली अप टू यू, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते हैं। दिस इज जस्ट हाउ डू यू वांट टू शो योर आउटपुट, जैसे हम यूएक्स यूआई कहते हैं, यूज़र इंटरफेस आपका कैसा है। वैसे तो अभी हम कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस में काम कर रहे हैं तो यहाँ ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, पर जब आप आगे जाके ग्राफिकल में काम करोगे देन ऑब्वियसली इट मैटर्स कि आपका जो आउटपुट है वो कितना अच्छा दिखता है, जो यूज़र का इंटरफेस है वो कितना ईजी यूज़ है और कितना दिखने में अच्छा है। सो ये चीज़ें मैटर करती हैं। बट अभी के लिए आप सिर्फ लॉजिक बिल्ड कर रहे हो तो आप गुड लुक्स पे इसके आउटपुट की नहीं भी जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट येस यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट द लॉजिक कि प्रोग्राम के पीछे लॉजिक क्या है। तो जैसे ये प्रोग्राम किया है ऐसे आप कोई भी प्रोग्राम बना सकते हो, लाइक एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, जिसमें आप लेंथ और ब्रेड्थ इनपुट कर लो, एरिया और पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाओ, रिजल्ट शो कर दो। ऐसे ही क्यूबॉइड का एरिया एंड वॉल्यूम कर सकते हो, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट इनपुट कराओ, फॉर्मूला लगाओ, रिजल्ट शो कर दो। तो जो भी आपने स्कूल लेवल पे ज्योमेट्रिकल शेप्स के फॉर्मूलाज किए हैं वो सारे फॉर्मूलाज के प्रोग्राम्स ऐसे बन सकते हैं। सो गो अहेड ट्राई दोस, ठीक है, वो सब सिमिलर कैटेगरी में ही आ जाएंगे। तो कोई भी शेप हो, सिलेंडर हो, कोन हो, सर्कल हो, क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, उसके जो भी हमने फॉर्मूलाज किए थे उन सब के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट पाइथन प्रोग्राम्स क्रिएट कर सकते हो। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रोग्राम के साथ।